अस्सलामुअलैकुम नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामे का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो प्रार्थना जो है वो एक बार फिर से आ चुकी है महाकाली के रूप में। तो दोस्तों, इसके पीछे जो जो राज है वो जब प्रार्थना वापस ज़मीन पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो वो देखकर बहुत ही हैरान होती है क्योंकि जो स्पोले होते हैं इन्होंने अपना वार कर दिया होता है भारत देश पर। तो एक तरफ वो देखती है कि उसकी बेटी जो मीरा महर है वो वहाँ पर लेटी होती है। तो वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसको उठाती है, उसको बुलाती है कि महर उठो। लेकिन महर नहीं उठ पाती क्योंकि वो मर चुकी होती है। तो वो दाएं बाएं मदद के लिए पुकारती है लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो वो उसको उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ दागलोक के लिए गई थी तो वो वापस आकर जब वापस ज़मीन पर आती है तो वो बहुत ही परेशान होती है, रघु को ढूंढ रही होती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बोलती है कि बाबा ये ज़मीन बहुत गंदी है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो डोलू मोलू तुम्हारे साथ गए थे वो कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर लोग अचानक भागना शुरू हो गए, तो वहीं पर वो मुझसे खो गए, तो मैं वापस घर आ गई तो वो वहीं पर है। तो उसने बोला कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हम जो दोस्त बनाते हैं उनको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते और ना ही हम डरते ना ही हम कायर हैं। तो जाओ दोबारा उसको ढूंढ कर लाओ और उन्हें लेकर इकट्ठे घर आओ। तो वो बोलती है कि मैं जाकर उनको ढूंढती हूँ। तो रघु वहाँ से गायब हो जाता है तो वो उसकी जो बेटी होती है वो ढूंढने के लिए चली जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है। तो वहाँ जाकर वो डॉक्टर को बोलती है कि इसको देखिए इसको क्या मसला है, तो इसको चेक करिए। जैसे भी डॉक्टर चेक करता है तो वो उसको बोलता है आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। तो लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है जैसे भी हो इसको बचाया जाए, ये मेरी बेटी है, इसको बचना चाहिए, इसको मरना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ये अब मर चुकी है तो मैं इसको नहीं बचा सकता। तो वो बोलती है कि आप डॉक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो, तो इसको जैसे भी हो इसको बचाओ। लेकिन वो बोलता है कि मैम हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते। तो प्रार्थना बोलती है अगर तुम जिंदा नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं इसको बचा लूँगी। प्रार्थना उसको उठाकर चली जाती है और दोबारा आ जाती है महाकाली के रूप में। महाकाली के रूप में आने के बाद वो वापस भारत देश पर आती है और तमाम स्कूलों का खात्मा कर देती है और ज़मीन पर जितने भी उसके दुश्मन होते हैं वो सब का खात्मा कर देती है और अपनी बेटी बहर का इंतकाम ले लेती है। तो उसको रोकने के लिए रघु भी ज़मीन पर आता है, रघु भी उसको रोकता है लेकिन वो रघु की बात भी नहीं सुनती, उसको पीछे हटाकर सब लोगों से इंतकाम ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या अभी रघु और प्रार्थना दोबारा अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार पाएंगे या नहीं? तो क्या अभी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रघु वापस नागलोक तो नहीं चले जाएगा इस हरकत से? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त। अस्सलामुअलैकुम नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामे का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, तो प्रार्थना जो है वो एक बार फिर से आ चुकी है महाकाली के रूप में। तो दोस्तों, इसके पीछे जो जो राज है वो जब प्रार्थना वापस ज़मीन पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो वो देखकर बहुत ही हैरान होती है क्योंकि जो स्पोले होते हैं इन्होंने अपना वार कर दिया होता है भारत देश पर। तो एक तरफ वो देखती है कि उसकी बेटी जो मीरा महर है वो वहाँ पर लेटी होती है। तो वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसको उठाती है, उसको बुलाती है कि महर उठो। लेकिन महर नहीं उठ पाती क्योंकि वो मर चुकी होती है। तो वो दाएं बाएं मदद के लिए पुकारती है लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो वो उसको उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ दागलोक के लिए गई थी तो वो वापस आकर जब वापस ज़मीन पर आती है तो वो बहुत ही परेशान होती है, रघु को ढूंढ रही होती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बोलती है कि बाबा ये ज़मीन बहुत गंदी है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो डोलू मोलू तुम्हारे साथ गए थे वो कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर लोग अचानक भागना शुरू हो गए, तो वहीं पर वो मुझसे खो गए, तो मैं वापस घर आ गई तो वो वहीं पर है। तो उसने बोला कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हम जो दोस्त बनाते हैं उनको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते
और ना ही हम डरते ना ही हम कायर हैं, तो जाओ दोबारा उसको ढूंढ कर लाओ और उन्हें लेकर इकट्ठे घर आओ। तो वो बोलती है कि मैं जाकर उनको ढूंढती हूँ। तो रघु वहाँ से गायब हो जाता है, तो वो उसकी जो बेटी होती है वो ढूंढने के लिए चली जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है, तो वहाँ जाकर वो डॉक्टर को बोलती है कि इसको देखिए इसको क्या मसला है, तो इसको चेक करिए। जैसे भी डॉक्टर चेक करता है तो वो उसको बोलता है आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। तो लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है जैसे भी हो इसको बचाया जाए, ये मेरी बेटी है, इसको बचना चाहिए, इसको मरना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ये अब मर चुकी है, तो मैं इसको नहीं बचा सकता। तो वो बोलती है कि आप डॉक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो, तो इसको जैसे भी हो इसको बचाओ। लेकिन वो बोलता है कि मैम हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते। तो प्रार्थना बोलती है अगर तुम जिंदा नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं इसको बचा लूँगी। प्रार्थना उसको उठाकर चली जाती है और दोबारा आ जाती है महाकाली के रूप में। महाकाली के रूप में आने के बाद वो वापस भारत देश पर आती है और तमाम स्कूलों का खात्मा कर देती है। और ज़मीन पर जितने भी उसके दुश्मन होते हैं वो सब का खात्मा कर देती है और अपनी बेटी बहर का इंतकाम ले लेती है। तो उसको रोकने के लिए रघु भी ज़मीन पर आता है। रघु भी उसको रोकता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं सुनती, उसको पीछे हटाकर सब लोगों से इंतकाम ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या अभी रघु और प्रार्थना दोबारा अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार पाएंगे या नहीं? तो क्या अभी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रघु वापस नागलोक तो नहीं चले जाएगा इस हरकत से? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामे का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, तो प्रार्थना जो है वो एक बार फिर से आ चुकी है महाकाली के रूप में। तो दोस्तों, इसके पीछे जो राज है वो जब प्रार्थना वापस ज़मीन पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो वो देखकर बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि जो स्पोले होते हैं इन्होंने अपना वार कर दिया होता है भारत देश पर। तो एक तरफ वो देखती है कि उसकी बेटी जो मीरा बहर है वो वहाँ पर लेटी होती है। तो वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसको उठाती है, उसको बुलाती है कि बहर उठो। लेकिन बहर नहीं उठ पाती क्योंकि वो मर चुकी होती है। तो वो दाएं बाएं मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो वो उसको उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ दागलोक के लिए गई थी, तो वो वापस आकर जब वापस ज़मीन पर आती है तो वो बहुत ही परेशान होती है, रघु को ढूंढ रही होती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बोलती है कि बाबा ये ज़मीन बहुत गंदी है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो डोलू मोलू तुम्हारे साथ गए थे वो कहाँ पर है? तो वो बोलती है कि मैं एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर लोग अचानक भागना शुरू हो गए, तो वहीं पर वो मुझसे खो गए, तो मैं वापस घर आ गई तो वो वहीं पर है। तो उसने बोला कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हम जो दोस्त बनाते हैं उनको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते और ना ही हम डरते ना ही हम कायर हैं, तो जाओ दोबारा उसको ढूंढ कर लाओ और उन्हें लेकर इकट्ठे घर आओ। तो वो बोलती है कि मैं जाकर उनको ढूंढती हूँ। तो रघु वहाँ से गायब हो जाता है, तो वो उसकी जो बेटी होती है वो ढूंढने के लिए चली जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है, तो वहाँ जाकर वो डॉक्टर को बोलती है कि इसको देखिए इसको क्या मसला है, तो इसको चेक करिए। जैसे भी डॉक्टर चेक करता है तो वो उसको बोलता है आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। तो लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है जैसे भी हो इसको बचाया जाए, ये मेरी बेटी है, इसको बचना चाहिए, इसको मरना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ये अब मर चुकी है, तो मैं इसको नहीं बचा सकता। तो वो बोलती है कि आप डॉक्टर हो, कुछ भी कर सकती हो, तो इसको जैसे भी हो इसको बचाओ। लेकिन वो बोलता है कि मैम हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते। तो प्रार्थना बोलती है अगर तुम जिंदा नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं इसको बचा लूँगी। प्रार्थना उसको उठाकर चली जाती है और दोबारा आ जाती है महाकाली के रूप में। महाकाली के रूप में आने के बाद वो वापस भारत देश पर आती है और तमाम स्कूलों का खात्मा कर देती है। और ज़मीन पर जितने भी उसके दुश्मन होते हैं वो सब का खात्मा कर देती है और अपनी बेटी बहर का इंतकाम ले लेती है। तो उसको रोकने के लिए रघु भी ज़मीन पर आता है। रघु भी उसको रोकता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं सुनती, उसको पीछे हटाकर सब लोगों से इंतकाम ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या अभी रघु और प्रार्थना दोबारा अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार पाएंगे या नहीं? तो क्या अभी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रघु वापस नागलोक तो नहीं चले जाएगा इस हरकत से? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो
आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामे का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो प्रार्थना जो है वो एक बार फिर से आ चुकी है महाकाली के रूप में। तो दोस्तों, इसके पीछे जो जो राज है वो जब प्रार्थना वापस ज़मीन पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो वो देखकर बहुत ही हैरान होती है क्योंकि जो स्पोले होते हैं इन्होंने अपना वार कर दिया होता है भारत देश पर। तो एक तरफ वो देखती है कि उसकी बेटी जो मीरा महर है वो वहाँ पर लेटी होती है। तो वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसको उठाती है, उसको बुलाती है कि महर उठो। लेकिन महर नहीं उठ पाती क्योंकि वो मर चुकी होती है। तो वो दाएं बाएं मदद के लिए पुकारती है लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो वो उसको उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ दागलोक के लिए गई थी तो वो वापस आकर जब वापस ज़मीन पर आती है तो वो बहुत ही परेशान होती है, रघु को ढूंढ रही होती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बोलती है कि बाबा ये ज़मीन बहुत गंदी है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो डोलू मोलू तुम्हारे साथ गए थे वो कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर लोग अचानक भागना शुरू हो गए, तो वहीं पर वो मुझसे खो गए, तो मैं वापस घर आ गई तो वो वहीं पर है। तो उसने बोला कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हम जो दोस्त बनाते हैं उनको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते, और ना ही हम डरते ना ही हम कायर हैं। तो जाओ दोबारा उसको ढूंढ कर लाओ और उन्हें लेकर इकट्ठे घर आओ। तो वो बोलती है कि मैं जाकर उनको ढूंढती हूँ। तो रघु वहाँ से गायब हो जाता है तो वो उसकी जो बेटी होती है वो ढूंढने के लिए चली जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है। तो वहाँ जाकर वो डॉक्टर को बोलती है कि इसको देखिए, इसको क्या मसला है, तो इसको चेक करिए। जैसे भी डॉक्टर चेक करता है तो वो उसको बोलता है आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। तो लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है जैसे भी हो इसको बचाया जाए, ये मेरी बेटी है, इसको बचना चाहिए, इसको मरना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ये अब मर चुकी है तो मैं इसको नहीं बचा सकता। तो वो बोलती है कि आप डॉक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो, तो इसको जैसे भी हो इसको बचाओ। लेकिन वो बोलता है कि मैम हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते। तो प्रार्थना बोलती है अगर तुम जिंदा नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं इसको बचा लूँगी। प्रार्थना उसको उठाकर चली जाती है और दोबारा आ जाती है महाकाली के रूप में। महाकाली के रूप में आने के बाद वो वापस भारत देश पर आती है और तमाम स्पोलों का खात्मा कर देती है। और ज़मीन पर जितने भी उसके दुश्मन होते हैं वो सब का खात्मा कर देती है और अपनी बेटी बहर का इंतकाम ले लेती है। तो उसको रोकने के लिए रघु भी ज़मीन पर आता है, रघु भी उसको रोकता है। लेकिन वो रघु की बात भी नहीं सुनती, उसको पीछे हटाकर सब लोगों से इंतकाम ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या अभी रघु और प्रार्थना दोबारा अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार पाएंगे या नहीं? तो क्या अभी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रघु वापस नागलोक तो नहीं चले जाएगा इस हरकत से? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामे का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, तो प्रार्थना जो है वो एक बार फिर से आ चुकी है महाकाली के रूप में। तो दोस्तों, इसके पीछे जो जो राज है वो जब प्रार्थना वापस ज़मीन पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो वो देखकर बहुत ही हैरान होती है क्योंकि जो स्पोले होते हैं इन्होंने अपना वार कर दिया होता है भारत देश पर। तो एक तरफ वो देखती है कि उसकी बेटी जो मीरा महर है वो वहाँ पर लेटी होती है। तो वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसको उठाती है, उसको बुलाती है कि महर उठो। लेकिन महर नहीं उठ पाती क्योंकि वो मर चुकी होती है। तो वो दाएं बाएं मदद के लिए पुकारती है लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो वो उसको उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ दागलोक के लिए गई थी तो वो वापस आकर जब वापस ज़मीन पर आती है तो वो बहुत ही परेशान होती है, रघु को ढूंढ रही होती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बोलती है कि बाबा ये ज़मीन बहुत गंदी है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो डोलू मोलू तुम्हारे साथ गए थे वो कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर लोग अचानक भागना शुरू हो गए, तो वहीं पर वो मुझसे खो गए, तो मैं वापस घर आ गई तो वो वहीं पर है। तो उसने बोला कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हम जो दोस्त बनाते हैं उनको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते, और ना ही हम डरते ना ही हम कायर हैं। तो जाओ दोबारा उसको ढूंढ कर लाओ और उन्हें लेकर इकट्ठे घर आओ। तो वो बोलती है कि मैं जाकर उनको ढूंढती हूँ। तो
रघु वहाँ से गायब हो जाता है, तो वो उसकी जो बेटी होती है वो ढूंढने के लिए चली जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है, तो वहाँ जाकर वो डॉक्टर को बोलती है कि इसको देखिए, इसको क्या मसला है, तो इसको चेक करिए। जैसे भी डॉक्टर चेक करता है तो वो उसको बोलता है आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। तो लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है जैसे भी हो इसको बचाया जाए, ये मेरी बेटी है, इसको बचना चाहिए, इसको मरना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ये अब मर चुकी है, तो मैं इसको नहीं बचा सकता। तो वो बोलती है कि आप डॉक्टर हो, कुछ भी कर सकती हो, तो इसको जैसे भी हो इसको बचाओ। लेकिन वो बोलता है कि मैम हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते। तो प्रार्थना बोलती है अगर तुम जिंदा नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं इसको बचा लूँगी। प्रार्थना उसको उठाकर चली जाती है और दोबारा आ जाती है महाकाली के रूप में। महाकाली के रूप में आने के बाद वो वापस भारत देश पर आती है और तमाम स्कूलों का खात्मा कर देती है। और ज़मीन पर जितने भी उसके दुश्मन होते हैं वो सब का खात्मा कर देती है और अपनी बेटी बहर का इंतकाम ले लेती है। तो उसको रोकने के लिए रघु भी ज़मीन पर आता है। रघु भी उसको रोकता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं सुनती, उसको पीछे हटाकर सब लोगों से इंतकाम ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या अभी रघु और प्रार्थना दोबारा अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार पाएंगे या नहीं? तो क्या अभी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रघु वापस नागलोक तो नहीं चले जाएगा इस हरकत से? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामे का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, तो प्रार्थना जो है वो एक बार फिर से आ चुकी है महाकाली के रूप में। तो दोस्तों, इसके पीछे जो राज है, वो जब प्रार्थना वापस ज़मीन पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो वो देखकर बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि जो स्पोले होते हैं इन्होंने अपना वार कर दिया होता है भारत देश पर। तो एक तरफ वो देखती है कि उसकी बेटी जो मीरा बहर है वो वहाँ पर लेटी होती है। तो वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसको उठाती है, उसको बुलाती है कि बहर उठो। लेकिन बहर नहीं उठ पाती क्योंकि वो मर चुकी होती है। तो वो दाएं बाएं मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो वो उसको उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ दागलोक के लिए गई थी, तो वो वापस आकर जब वापस ज़मीन पर आती है तो वो बहुत ही परेशान होती है, रघु को ढूंढ रही होती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बोलती है कि बाबा ये ज़मीन बहुत गंदी है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो डोलू बोलू तुम्हारे साथ गए थे वो कहाँ पर है? तो वो बोलती है कि मैं एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर लोग अचानक भागना शुरू हो गए, तो वहीं पर वो मुझसे खो गए, तो मैं वापस घर आ गई तो वो वहीं पर है। तो उसने बोला कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हम जो दोस्त बनाते हैं उनको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते, और ना ही हम डरते ना ही हम कायर हैं। तो जाओ दोबारा उसको ढूंढ कर लाओ और उन्हें लेकर इकट्ठे घर आओ। तो वो बोलती है कि मैं जाकर उनको ढूंढती हूँ। तो रघु वहाँ से गायब हो जाता है, तो वो उसकी जो बेटी होती है वो ढूंढने के लिए चली जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है, तो वहाँ जाकर वो डॉक्टर को बोलती है कि इसको देखिए, इसको क्या मसला है, तो इसको चेक करिए। जैसे भी डॉक्टर चेक करता है तो वो उसको बोलता है आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। तो लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है जैसे भी हो इसको बचाया जाए, ये मेरी बेटी है, इसको बचना चाहिए, इसको मरना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ये अब मर चुकी है, तो मैं इसको नहीं बचा सकता। तो वो बोलती है कि आप डॉक्टर हो, कुछ भी कर सकती हो, तो इसको जैसे भी हो इसको बचाओ। लेकिन वो बोलता है कि मैम हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते। तो प्रार्थना बोलती है अगर तुम जिंदा नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं इसको बचा लूँगी। प्रार्थना उसको उठाकर चली जाती है और दोबारा आ जाती है महाकाली के रूप में। महाकाली के रूप में आने के बाद वो वापस भारत देश पर आती है और तमाम स्कूलों का खात्मा कर देती है। और ज़मीन पर जितने भी उसके दुश्मन होते हैं वो सब का खात्मा कर देती है और अपनी बेटी बहर का इंतकाम ले लेती है। तो उसको रोकने के लिए रघु भी ज़मीन पर आता है। रघु भी उसको रोकता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं सुनती, उसको पीछे हटाकर सब लोगों से इंतकाम ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या अभी रघु और प्रार्थना दोबारा अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार पाएंगे या नहीं? तो क्या अभी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रघु वापस नागलोक तो नहीं चले जाएगा इस हरकत से? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामे का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो प्रार्थना जो है वो एक बार फिर से आ चुकी है महाकाली के रूप में। तो दोस्तों, इसके पीछे जो जो राज है, वो जब प्रार्थना वापस ज़मीन पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो वो देखकर बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि जो स्पोले होते हैं, इन्होंने अपना वार कर दिया होता है भारत देश पर। तो एक तरफ वो देखती है कि उसकी बेटी जो मीरा महर है वो वहाँ पर लेटी होती है। तो वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसको उठाती है, उसको बुलाती है कि महर उठो। लेकिन महर नहीं उठ पाती, क्योंकि वो मर चुकी होती है। तो वो दाएं बाएं मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो वो उसको उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो बेटी रघु के साथ दागलोक के लिए गई थी, तो वो वापस आकर जब वापस ज़मीन पर आती है तो वो बहुत ही परेशान होती है, रघु को ढूंढ रही होती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बोलती है कि बाबा, ये ज़मीन बहुत गंदी है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो डोलू मोलू तुम्हारे साथ गए थे वो कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर लोग अचानक भागना शुरू हो गए, तो वहीं पर वो मुझसे खो गए, तो मैं वापस घर आ गई तो वो वहीं पर है। तो उसने बोला कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हम जो दोस्त बनाते हैं उनको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते, और ना ही हम डरते ना ही हम कायर हैं। तो जाओ दोबारा उसको ढूंढ कर लाओ और उन्हें लेकर इकट्ठे घर आओ। तो वो बोलती है कि मैं जाकर उनको ढूंढती हूँ। तो रघु वहाँ से गायब हो जाता है, तो वो उसकी जो बेटी होती है वो ढूंढने के लिए चली जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो प्रार्थना अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है, तो वहाँ जाकर वो डॉक्टर को बोलती है कि इसको देखिए, इसको क्या मसला है, तो इसको चेक करिए। जैसे भी डॉक्टर चेक करता है तो वो उसको बोलता है, आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। तो लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है, जैसे भी हो इसको बचाया जाए, ये मेरी बेटी है, इसको बचना चाहिए, इसको मरना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ये अब मर चुकी है, तो मैं इसको नहीं बचा सकता। तो वो बोलती है कि आप डॉक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो, तो इसको जैसे भी हो इसको बचाओ। लेकिन वो बोलता है कि मैम, हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते। तो प्रार्थना बोलती है, अगर तुम जिंदा नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं इसको बचा लूंगी। प्रार्थना उसको उठाकर चली जाती है, और दोबारा आ जाती है महाकाली के रूप में। महाकाली के रूप में आने के बाद वो वापस भारत देश पर आती है और तमाम स्पोलों का खात्मा कर देती है। और ज़मीन पर जितने भी उसके दुश्मन होते हैं वो सब का खात्मा कर देती है, और अपनी बेटी बहर का इंतकाम ले लेती है। तो उसको रोकने के लिए रघु भी ज़मीन पर आता है, रघु भी उसको रोकता है। लेकिन वो रघु की बात भी नहीं सुनती, उसको पीछे हटाकर सब लोगों से इंतकाम ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या अभी रघु और प्रार्थना दोबारा अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार पाएंगे या नहीं? तो क्या अभी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रघु वापस नागलोक तो नहीं चले जाएगा इस हरकत से? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामे का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, तो प्रार्थना जो है वो एक बार फिर से आ चुकी है महाकाली के रूप में। तो दोस्तों, इसके पीछे जो जो राज है, वो जब प्रार्थना वापस ज़मीन पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो वो देखकर बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि जो स्पोले होते हैं, इन्होंने अपना वार कर दिया होता है भारत देश पर। तो एक तरफ वो देखती है कि उसकी बेटी जो मीरा महर है वो वहाँ पर लेटी होती है। तो वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसको उठाती है, उसको बुलाती है कि महर उठो। लेकिन महर नहीं उठ पाती, क्योंकि वो मर चुकी होती है। तो वो दाएं बाएं मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो वो उसको उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो बेटी रघु के साथ दागलोक के लिए गई थी, तो वो वापस आकर जब वापस ज़मीन पर आती है तो वो बहुत ही परेशान होती है, रघु को ढूंढ रही होती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बोलती है कि बाबा, ये ज़मीन बहुत गंदी है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो डोलू मोलू तुम्हारे साथ गए थे वो कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर लोग अचानक भागना शुरू हो गए, तो वहीं पर वो मुझसे खो गए, तो मैं वापस घर आ गई, तो वो वहीं पर है। तो उसने बोला कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हम जो दोस्त बनाते हैं उनको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते, और ना ही हम डरते ना ही हम कायर हैं। तो जाओ दोबारा उसको ढूंढ कर लाओ और उन्हें लेकर इकट्ठे घर आओ। तो वो बोलती है कि मैं जाकर उनको ढूंढती हूँ। तो रघु वहाँ से गायब हो जाता है, तो वो उसकी जो बेटी होती है वो ढूंढने के लिए चली जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो प्रार्थना अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है,
तो वहाँ जाकर वो डॉक्टर को बोलती है कि इसको देखिए, इसको क्या मसला है, तो इसको चेक करिए। जैसे भी डॉक्टर चेक करता है तो वो उसको बोलता है आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। तो लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है जैसे भी हो इसको बचाया जाए, ये मेरी बेटी है, इसको बचना चाहिए, इसको मरना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ये अब मर चुकी है, तो मैं इसको नहीं बचा सकता। तो वो बोलती है कि आप डॉक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो, तो इसको जैसे भी हो इसको बचाओ। लेकिन वो बोलता है कि मैम हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते। तो प्रार्थना बोलती है अगर तुम जिंदा नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं इसको बचा लूँगी। प्रार्थना उसको उठाकर चली जाती है और दोबारा आ जाती है महाकाली के रूप में। महाकाली के रूप में आने के बाद वो वापस भारत देश पर आती है और तमाम स्कूलों का खात्मा कर देती है। और ज़मीन पर जितने भी उसके दुश्मन होते हैं वो सब का खात्मा कर देती है और अपनी बेटी बहर का इंतकाम ले लेती है। तो उसको रोकने के लिए रघु भी ज़मीन पर आता है। रघु भी उसको रोकता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं सुनती, उसको पीछे हटाकर सब लोगों से इंतकाम ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या अभी रघु और प्रार्थना दोबारा अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार पाएंगे या नहीं? तो क्या अभी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रघु वापस नागलोक तो नहीं चले जाएगा इस हरकत से? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामे का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो प्रार्थना जो है वो एक बार फिर से आ चुकी है महाकाली के रूप में। तो दोस्तों, इसके पीछे जो जो राज है वो जब प्रार्थना वापस ज़मीन पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो वो देखकर बहुत ही हैरान होती है क्योंकि जो स्पोले होते हैं इन्होंने अपना वार कर दिया होता है भारत देश पर। तो एक तरफ वो देखती है कि उसकी बेटी जो मीरा बहर है वो वहाँ पर लेटी होती है। तो वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसको उठाती है, उसको बुलाती है कि बहर उठो। लेकिन बहर नहीं उठ पाती क्योंकि वो मर चुकी होती है। तो वो दाएं बाएं मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो वो उसको उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ दागलोक के लिए गई थी तो वो वापस आकर जब वापस ज़मीन पर आती है तो वो बहुत ही परेशान होती है, रघु को ढूंढ रही होती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बोलती है कि बाबा ये ज़मीन बहुत गंदी है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो डोलू मोलू तुम्हारे साथ गए थे वो कहाँ पर है? तो वो बोलती है कि मैं एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर लोग अचानक भागना शुरू हो गए, तो वहीं पर वो मुझसे खो गए, तो मैं वापस घर आ गई तो वो वहीं पर है। तो उसने बोला कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हम जो दोस्त बनाते हैं उनको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते और ना ही हम डरते ना ही हम कायर हैं। तो जाओ दोबारा उसको ढूंढ कर लाओ और उन्हें लेकर इकट्ठे घर आओ। तो वो बोलती है कि मैं जाकर उनको ढूंढती हूँ। तो रघु वहाँ से गायब हो जाता है, तो वो उसकी जो बेटी होती है वो ढूंढने के लिए चली जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है, तो वहाँ जाकर वो डॉक्टर को बोलती है कि इसको देखिए, इसको क्या मसला है, तो इसको चेक करिए। जैसे भी डॉक्टर चेक करता है तो वो उसको बोलता है आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। तो लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है जैसे भी हो इसको बचाया जाए, ये मेरी बेटी है, इसको बचना चाहिए, इसको मरना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ये अब मर चुकी है, तो मैं इसको नहीं बचा सकता। तो वो बोलती है कि आप डॉक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो, तो इसको जैसे भी हो इसको बचाओ। लेकिन वो बोलता है कि मैम हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते। तो प्रार्थना बोलती है अगर तुम जिंदा नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं इसको बचा लूँगी। प्रार्थना उसको उठाकर चली जाती है और दोबारा आ जाती है महाकाली के रूप में। महाकाली के रूप में आने के बाद वो वापस भारत देश पर आती है और तमाम स्कूलों का खात्मा कर देती है। और ज़मीन पर जितने भी उसके दुश्मन होते हैं वो सब का खात्मा कर देती है और अपनी बेटी बहर का इंतकाम ले लेती है। तो उसको रोकने के लिए रघु भी ज़मीन पर आता है। रघु भी उसको रोकता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं सुनती, उसको पीछे हटाकर सब लोगों से इंतकाम ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या अभी रघु और प्रार्थना दोबारा अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार पाएंगे या नहीं? तो क्या अभी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रघु वापस नागलोक तो नहीं चले जाएगा इस हरकत से? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामे का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।
जी हाँ दोस्तों, तो प्रार्थना जो है वो एक बार फिर से आ चुकी है महाकाली के रूप में। तो दोस्तों, इसके पीछे जो जो राज है, वो जब प्रार्थना वापस ज़मीन पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो वो देखकर बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि जो स्पोले होते हैं, इन्होंने अपना वार कर दिया होता है भारत देश पर। तो एक तरफ वो देखती है कि उसकी बेटी जो मीरा महर है वो वहाँ पर लेटी होती है। तो वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसको उठाती है, उसको बुलाती है कि महर उठो। लेकिन महर नहीं उठ पाती, क्योंकि वो मर चुकी होती है। तो वो दाएं बाएं मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो वो उसको उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो बेटी रघु के साथ दागलोक के लिए गई थी, तो वो वापस आकर जब वापस ज़मीन पर आती है तो वो बहुत ही परेशान होती है, रघु को ढूंढ रही होती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बोलती है कि बाबा, ये ज़मीन बहुत गंदी है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो डोलू मोलू तुम्हारे साथ गए थे वो कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर लोग अचानक भागना शुरू हो गए, तो वहीं पर वो मुझसे खो गए, तो मैं वापस घर आ गई, तो वो वहीं पर है। तो उसने बोला कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हम जो दोस्त बनाते हैं उनको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते, और ना ही हम डरते ना ही हम कायर हैं। तो जाओ दोबारा उसको ढूंढ कर लाओ और उन्हें लेकर इकट्ठे घर आओ। तो वो बोलती है कि मैं जाकर उनको ढूंढती हूँ। तो रघु वहाँ से गायब हो जाता है, तो वो उसकी जो बेटी होती है वो ढूंढने के लिए चली जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो प्रार्थना अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है, तो वहाँ जाकर वो डॉक्टर को बोलती है कि इसको देखिए, इसको क्या मसला है, तो इसको चेक करिए। जैसे भी डॉक्टर चेक करता है तो वो उसको बोलता है, आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। तो लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है, जैसे भी हो इसको बचाया जाए, ये मेरी बेटी है, इसको बचना चाहिए, इसको मरना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ये अब मर चुकी है, तो मैं इसको नहीं बचा सकता। तो वो बोलती है कि आप डॉक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो, तो इसको जैसे भी हो इसको बचाओ। लेकिन वो बोलता है कि मैम, हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते। तो प्रार्थना बोलती है, अगर तुम जिंदा नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं इसको बचा लूँगी। प्रार्थना उसको उठाकर चली जाती है, और दोबारा आ जाती है महाकाली के रूप में। महाकाली के रूप में आने के बाद वो वापस भारत देश पर आती है और तमाम स्कूलों का खात्मा कर देती है। और ज़मीन पर जितने भी उसके दुश्मन होते हैं वो सब का खात्मा कर देती है, और अपनी बेटी बहर का इंतकाम ले लेती है। तो उसको रोकने के लिए रघु भी ज़मीन पर आता है, रघु भी उसको रोकता है। लेकिन वो रघु की बात भी नहीं सुनती, उसको पीछे हटाकर सब लोगों से इंतकाम ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या अभी रघु और प्रार्थना दोबारा अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार पाएंगे या नहीं? तो क्या अभी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रघु वापस नागलोक तो नहीं चले जाएगा इस हरकत से? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामे का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, तो प्रार्थना जो है वो एक बार फिर से आ चुकी है महाकाली के रूप में। तो दोस्तों, इसके पीछे जो जो राज है, वो जब प्रार्थना वापस ज़मीन पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो वो देखकर बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि जो स्पोले होते हैं, इन्होंने अपना वार कर दिया होता है भारत देश पर। तो एक तरफ वो देखती है कि उसकी बेटी जो मीरा महर है वो वहाँ पर लेटी होती है। तो वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसको उठाती है, उसको बुलाती है कि महर उठो। लेकिन महर नहीं उठ पाती, क्योंकि वो मर चुकी होती है। तो वो दाएं बाएं मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो वो उसको उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो बेटी रघु के साथ दागलोक के लिए गई थी, तो वो वापस आकर जब वापस ज़मीन पर आती है तो वो बहुत ही परेशान होती है, रघु को ढूंढ रही होती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बोलती है कि बाबा, ये ज़मीन बहुत गंदी है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो डोलू मोलू तुम्हारे साथ गए थे वो कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर लोग अचानक भागना शुरू हो गए, तो वहीं पर वो मुझसे खो गए, तो मैं वापस घर आ गई, तो वो वहीं पर है। तो उसने बोला कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हम जो दोस्त बनाते हैं उनको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते, और ना ही हम डरते ना ही हम कायर हैं। तो जाओ दोबारा उसको ढूंढ कर लाओ और उन्हें लेकर इकट्ठे घर आओ। तो वो बोलती है कि मैं जाकर उनको ढूंढती हूँ। तो रघु वहाँ से गायब हो जाता है, तो वो उसकी जो बेटी होती है वो ढूंढने के लिए चली जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो प्रार्थना अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है, तो वहाँ जाकर वो डॉक्टर को बोलती है कि इसको देखिए, इसको क्या मसला है, तो इसको चेक करिए। जैसे भी डॉक्टर चेक करता है तो वो उसको बोलता है, आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर।
तो लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है जैसे भी हो इसको बचाया जाए, ये मेरी बेटी है, इसको बचना चाहिए, इसको मरना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ये अब मर चुकी है, तो मैं इसको नहीं बचा सकता। तो वो बोलती है कि आप डॉक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो, तो इसको जैसे भी हो इसको बचाओ। लेकिन वो बोलता है कि मैम हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते। तो प्रार्थना बोलती है अगर तुम जिंदा नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं इसको बचा लूंगी। प्रार्थना उसको उठाकर चली जाती है और दोबारा आ जाती है महाकाली के रूप में। महाकाली के रूप में आने के बाद वो वापस भारत देश पर आती है और तमाम स्कूलों का खात्मा कर देती है। और ज़मीन पर जितने भी उसके दुश्मन होते हैं वो सब का खात्मा कर देती है और अपनी बेटी बहर का इंतकाम ले लेती है। तो उसको रोकने के लिए रघु भी ज़मीन पर आता है। रघु भी उसको रोकता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं सुनती, उसको पीछे हटाकर सब लोगों से इंतकाम ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या अभी रघु और प्रार्थना दोबारा अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार पाएंगे या नहीं? तो क्या अभी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रघु वापस नागलोक तो नहीं चले जाएगा इस हरकत से? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामे का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, तो प्रार्थना जो है वो एक बार फिर से आ चुकी है महाकाली के रूप में। तो दोस्तों, इसके पीछे जो राज है वो जब प्रार्थना वापस ज़मीन पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो वो देखकर बहुत ही हैरान होती है क्योंकि जो स्पोले होते हैं इन्होंने अपना वार कर दिया होता है भारत देश पर। तो एक तरफ वो देखती है कि उसकी बेटी जो मीरा बहर है वो वहाँ पर लेटी होती है। तो वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसको उठाती है, उसको बुलाती है कि बहर उठो। लेकिन बहर नहीं उठ पाती क्योंकि वो मर चुकी होती है। तो वो दाएं बाएं मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो वो उसको उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेटी रघु के साथ दागलोक के लिए गई थी तो वो वापस आकर जब वापस ज़मीन पर आती है तो वो बहुत ही परेशान होती है, रघु को ढूंढ रही होती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बोलती है कि बाबा ये ज़मीन बहुत गंदी है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो डोलू मोलू तुम्हारे साथ गए थे वो कहाँ पर है? तो वो बोलती है कि मैं एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर लोग अचानक भागना शुरू हो गए, तो वहीं पर वो मुझसे खो गए, तो मैं वापस घर आ गई तो वो वहीं पर है। तो उसने बोला कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हम जो दोस्त बनाते हैं उनको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते और ना ही हम डरते ना ही हम कायर हैं। तो जाओ दोबारा उसको ढूंढ कर लाओ और उन्हें लेकर इकट्ठे घर आओ। तो वो बोलती है कि मैं जाकर उनको ढूंढती हूँ। तो रघु वहाँ से गायब हो जाता है, तो वो उसकी जो बेटी होती है वो ढूंढने के लिए चली जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है, तो वहाँ जाकर वो डॉक्टर को बोलती है कि इसको देखिए इसको क्या मसला है, तो इसको चेक करिए। जैसे वो डॉक्टर चेक करता है तो वो उसको बोलता है आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। तो लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है जैसे भी हो इसको बचाया जाए, ये मेरी बेटी है, इसको बचना चाहिए, इसको मरना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ये अब मर चुकी है, तो मैं इसको नहीं बचा सकता। तो वो बोलती है कि आप डॉक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो, तो इसको जैसे भी हो इसको बचाओ। लेकिन वो बोलता है कि मैम हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते। तो प्रार्थना बोलती है अगर तुम जिंदा नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं इसको बचा लूंगी। प्रार्थना उसको उठाकर चली जाती है और दोबारा आ जाती है महाकाली के रूप में। महाकाली के रूप में आने के बाद वो वापस भारत देश पर आती है और तमाम स्कूलों का खात्मा कर देती है। और ज़मीन पर जितने भी उसके दुश्मन होते हैं वो सब का खात्मा कर देती है और अपनी बेटी बहर का इंतकाम ले लेती है। तो उसको रोकने के लिए रघु भी ज़मीन पर आता है। रघु भी उसको रोकता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं सुनती, उसको पीछे हटाकर सब लोगों से इंतकाम ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या अभी रघु और प्रार्थना दोबारा अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार पाएंगे या नहीं? तो क्या अभी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रघु वापस नागलोक तो नहीं चले जाएगा इस हरकत से? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ड्रामे का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, तो प्रार्थना जो है वो एक बार फिर से आ चुकी है महाकाली के रूप में। तो दोस्तों,
इसके पीछे जो जो राज है, वो जब प्रार्थना वापस ज़मीन पर आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो वो देखकर बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि जो स्पोले होते हैं, इन्होंने अपना वार कर दिया होता है भारत देश पर। तो एक तरफ वो देखती है कि उसकी बीवी जो मीरा महर है वो वहाँ पर लेटी होती है। तो वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसको उठाती है, उसको बुलाती है कि महर उठो। लेकिन महर नहीं उठ पाती, क्योंकि वो मर चुकी होती है। तो वो दाएं बाएं मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। तो वो उसको उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो बेटी रघु के साथ दागलोक के लिए गई थी, तो वो वापस आकर जब वापस ज़मीन पर आती है तो वो बहुत ही परेशान होती है, रघु को ढूंढ रही होती है। जैसे ही रघु उसको मिलता है तो वो बोलती है कि बाबा, ये ज़मीन बहुत गंदी है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो डोलू मोलू तुम्हारे साथ गए थे वो कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि मैं एक जगह खड़ी थी, वहाँ पर लोग अचानक भागना शुरू हो गए, तो वहीं पर वो मुझसे खो गए, तो मैं वापस घर आ गई तो वो वहीं पर है। तो उसने बोला कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हम जो दोस्त बनाते हैं उनको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते, और ना ही हम डरते ना ही हम कायर हैं। तो जाओ दोबारा उसको ढूंढ कर लाओ और उन्हें लेकर इकट्ठे घर आओ। तो वो बोलती है कि मैं जाकर उनको ढूंढती हूँ। तो रघु वहाँ से गायब हो जाता है, तो वो उसकी जो बेटी होती है वो ढूंढने के लिए चली जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो प्रार्थना अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची है, तो वहाँ जाकर वो डॉक्टर को बोलती है कि इसको देखिए, इसको क्या मसला है, तो इसको चेक करिए। जैसे भी डॉक्टर चेक करता है तो वो उसको बोलता है, आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है, जैसे भी हो इसको बचाया जाए, ये मेरी बेटी है, इसको बचना चाहिए, इसको मरना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ये अब मर चुकी है, तो मैं इसको नहीं बचा सकता। तो वो बोलती है कि आप डॉक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो, तो इसको जैसे भी हो इसको बचाओ। लेकिन वो बोलता है कि मैम, हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते। तो प्रार्थना बोलती है, अगर तुम जिंदा नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं इसको बचा लूंगी। प्रार्थना उसको उठाकर चली जाती है, और दोबारा आ जाती है महाकाली के रूप में। महाकाली के रूप में आने के बाद वो वापस भारत देश पर आती है और तमाम स्पोलों का खात्मा कर देती है। और ज़मीन पर जितने भी उसके दुश्मन होते हैं वो सब का खात्मा कर देती है, और अपनी बेटी बहर का इंतकाम ले लेती है। तो उसको रोकने के लिए रघु भी ज़मीन पर आता है, रघु भी उसको रोकते हैं। लेकिन वो रघु की बात भी नहीं सुनती, उसको पीछे हटाकर सब लोगों से इंतकाम ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या अभी रघु और प्रार्थना दोबारा अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार पाएंगे या नहीं? तो क्या अभी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रघु वापस नागलोक तो नहीं चले जाएगा इस हरकत से? तो ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त।